तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, हाल ही में न्यू रिलीज हुई मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1997 का दौर दिखाया जाता है, जहां हमें हिमाचल प्रदेश ऋषिकेश का सीन दिखाया गया है। उस टाइम सीडी डीवीडीज चला करती थी। फिर हमें दिखाया जाता है ऋषिकेश के एकदम लल्लन टॉप लोंडे को, जिसका नाम होता है विक्की। वो लड़कियों को मेहंदी लगाता है, यही इसका हॉबी है और यही इसका प्रोफेशन है। आज वो अपनी प्रेमिका के घर पर उसको ही मेहंदी लगाने आया है, और ये घर है विद्या का, जो कि बचपन से इससे प्यार करती है, लेकिन अब बात सगाई तक पहुंच चुकी है। आज विक्की विद्या की सगाई तुड़वाने आया है। विक्की विद्या के दिमाग में एक आइडिया आता है। प्लानिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी कोशिश की। प्लान यह था कि विक्की विद्या के हाथ में अपना नाम लिखेगा, और जब दूल्हा उसको देखेगा तो वह समझ जाएगा कि यह किसी और से प्यार करती है। फिर सगाई में बहुत बड़ा ड्रामा होता है, और सगाई का मुहूर्त भी ऐसा निकलता है कि अगर आज सगाई नहीं हुई तो अगले 2 साल तक कोई सगाई और ना ही शादी, कुछ नहीं होगा। फिर विक्की बड़ा हीरो बनकर आता है। वह कहता है, मैं बचाऊंगा अपनी मोहल्ले की लड़की को। यहाँ किसी को इनकी प्रेम कहानी का कुछ पता नहीं है, और जिस लड़के से विद्या की सगाई हुई थी, वह विद्या के हाथों में मेहंदी देखकर कहता है कि इसमें विक्की का नाम छिपा हुआ है। उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। फिर विक्की उस लड़की के शरीर के तिल गिनवाने लगा और कहने लगा कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 बार सोई है। फिर उसका दादाजी बोल पड़ता है, अरे कक्षा 5 में जब ये साथ पढ़ते थे तब सोया होगा। ऐसे ही ड्रामा चलता है और वो सगाई तोड़ देता है। फिर विक्की और विद्या की शादी हो जाती है। विक्की के माँ बाप नहीं है। विक्की के एक दादा हैं और घर में एक छोटा भाई है। विक्की की फैमिली मानो खानदानी गरीब है, सिर्फ कर्ज छोड़कर गए हैं इसके ऊपर। अभी कोई ढंग का काम तो करता नहीं, और इसके दादाजी भी कहते हैं, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बस उधार मांगने की देरी है। ऐसे नकटों की फैमिली है ये लोग। विद्या के घर वाले शादी के लिए नहीं मानते हैं। विक्की कहता है कि मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। विक्की विद्या के मम्मी पापा को समझाता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बैठी है ना मम्मी पापा, इन सबको मैंने मेहंदी लगाई है। अगर मैंने इनसे शादी नहीं की ना तो इनके साथ गलत होगा। ये गरीब है तो क्या हुआ, हम भी बहुत अमीर हैं दिल से। फिर विक्की कहता है कि हमारे विधायक जी मेरे बहुत करीबी हैं, तो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं अपनी दिल की सुन के मेहंदी आर्टिस्ट बनाऊं। कि ये सब बातें बड़े गर्व से बोले जा रहा था। फिर हम देखते हैं उनके विधायक सज्जन कुमार जी को और उनके साले जी को। यहाँ साले और जीजा में बिल्कुल नहीं बनती है। साला हमेशा सबकी कैमरे से फोटो और वीडियो शूट करता रहता है। हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाती है और सभी लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। विक्की विद्या की सुहागरात के लिए जो कमरा डेकोरेट किया गया था, वो विधायक द्वारा ही दिया गया हुआ कमरा था। फिर वे लोग अपने घर आ जाते हैं, और पहले दिन ही वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। मगर यहाँ विक्की के मम्मी पापा ले आए थे वैष्णो माता के 2 कन्फर्म टिकट। उन लोगों को हाँ बोलना पड़ता है प्रेशर में आके, और वे लोग वैष्णो देवी के लिए निकल जाते हैं। और वे लोग वैष्णो माता तो नहीं गए, और वे लोग पहुंचे गोवा। वहाँ एक होटल के अंदर रूम में जाते ही विक्की का दिमाग चलना शुरू हो जाता है, वही ठरकियों वाला। और वो विद्या को एक पेपर कटिंग दिखाता है। इसमें लिखा हुआ था कि जो बाहर के अंग्रेज लोग होते हैं वह सुहागरात की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और उस वीडियो को वे लोग बाद में चालू करके देखते हैं। जैसे कभी कभी हम दोनों में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हम वो वीडियो चलाकर हमारे उन दिनों को याद करके हम एक हो सके। कभी हम दोनों अपने काम में फंस जाए तो एक दूसरे का प्यार बरकरार रखने के लिए हमें भी वीडियो बना लेनी चाहिए। पहले तो विद्या बहुत मना करती है, लेकिन विक्की के बार बार कहने पर वो मान जाती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा था। गोवा में जगह जगह किसिंग सीन के फोटो लगे हुए थे, लोग नॉर्मली किस कर रहे होते हैं, तो वो भी इस चीज को मान जाती है। हनीमून का टाइम था, तो वे दोनों एक कैमरा लगा देते हैं, और वो दोनों एक कैमरा सेट करके वो सब कुछ कर डालते हैं। और सुबह उस कैमरे की वाइंडिंग होकर कैसेट बन चुकी थी। तब विक्की कहता है कि अब इसको फिर से प्ले करते हैं, हनीमून को कितने दिन हो चुके हैं। तब विद्या कहती है कि हम दोनों में झगड़ा कब हुआ और हम दूर कब जा रहे हैं। फिर विक्की विद्या पर चिल्ला उठता है और कहता है कि यहाँ दूध का गिलास कहाँ है। फिर विद्या कहती है कि खुद जाके बना ले। तभी विक्की कहता है कि देख, हो गई ना हम दोनों में फाइट। विक्की कहता है कि अब कैसेट चलाएं। तभी विद्या हंसते हुए कहती है, तू एकदम ठरकी है। फिर कैसेट चलाने के बाद उन्होंने टीवी थोड़ी ना देखा, वे दोनों खुद भी चालू हो गए और वे दोनों सो गए। रात में आया उनके घर में चोर, और वो कैसेट गायब हो गई। अगले दिन सुबह विक्की देखता है कि घर के कुछ कीमती सामान और उसकी कैसेट सब चोरी हो चुके हैं, यहाँ तक कि कल का बासी खाना भी चोरी हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है विक्की की बहन चंदा को, जो कि विक्की की बहन होती है। तो शादी विवाह से बिल्कुल परहेज है। आज तक 6 बार भाग चुकी है। दादाजी इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, मगर ये मैडम तो किसी की सुनती ही नहीं। शादी से तो बिल्कुल चिढ़ती है, मगर प्यार की बातें करो मैडम से। और इनकी भी मेकअप किट गुम हो चुकी है। फिर होती है पुलिस में कंप्लेन, और हम देखते हैं कि पुलिस घर पे आती है
पुलिस पूछता है कि घर में क्या क्या चोरी हुआ है। यहाँ सब लोग एक एक करके बोलने लगते हैं। यहाँ पर विक्की की बहन का नाम भी चंदा है और काम वाली बाई का नाम भी चंदा है। और विक्की की बहन चंदा पर यह इंस्पेक्टर लल्लन टॉप हो जाता है और उसके प्यार में गिर फिर जाता है। और चंदा को तो बस यही काम आता है, वे उसको अपने प्यार में फिसला लेती है। वो कहती है मेरे मेकअप किट में बहुत महंगे सामान थे, उसके बिना मैं कैसे सुंदर दिखूंगी, कैसे मोहल्ले में निकलूंगी। ये इंस्पेक्टर कहता है कि आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, कानून पर आपको भरोसा नहीं है ना, मैं जगा दूंगा। फिर ये इंस्पेक्टर बिल्कुल पागल हो चुका है चंदा के लिए। इंस्पेक्टर विक्की से पूछता है, तभी विक्की कहने ही वाला था कि कुछ सामानों के साथ सीडी प्लेयर भी चोरी हुआ है, पर वो सिर्फ डीवीडी के बारे में बोलता है, कैसेट के बारे में कुछ नहीं बोलता। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, देखता हूँ कौन सा चोर मेकअप चुराता है और कौन सा चोर डीवीडी प्लेयर चुराता है और कौन सा चोर छोटे से बच्चे का बेट भी चुरा लेता है और यहाँ तक कि बासी खाना भी चुरा लेता है। इंस्पेक्टर कहता है एकदम अलग सा कॉम्बिनेशन है, चोर को तो ढूंढना ही पड़ेगा। विक्की और विद्या काफी परेशान हो जाते हैं, कैसेट चोरी हो गया और उनके घर की इज्जत भी। कि खुद को कोसने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने वीडियो क्यों बनाया होगा। और विद्या तो विक्की से बात ही नहीं कर रही होती। विद्या का वीडियो बनवाने का बिल्कुल मन नहीं था, उसने सिर्फ विक्की का मन रखने के लिए ऐसा किया था। आज उनके घर की इज्जत बाहर घूम रही है। विक्की फिर शहर में अलग अलग अश्लील वीडियो की दुकान पर पहुंचता है और वहां से नई नई अश्लील वीडियो की कैसेट लाकर कैफे में देखता है, मगर कोई भी कैसेट उनका नहीं होता। हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि घर का सामान ना ढूंढकर कुछ और ही प्लान कर रहा होता है। वह सोचता है कि चंदा के साथ उसकी शादी कैसे हो, उसको लेके वो अलग अलग ख्वाब देख रहा होता है। कभी वो गाना गा रहा है, कभी वो उससे शादी कर रहा है, ऐसे सपने देख रहा है। का तो कुछ और ही चल रहा था। विक्की को कहीं से भी उस कैसेट के आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और अब विक्की विद्या में बातचीत बंद हो चुकी थी। विद्या चली गई थी अपने मायके और वो अब विक्की से डिवोर्स लेने वाली होती है। विक्की को कुछ समझ नहीं आता, वो सुसाइड करने जाता है मगर विद्या उसे फिर बचा लेती है। फिर वह कहती है कि ये गलती तो हम दोनों ने की है और अब हम दोनों ही मिलकर इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विक्की फिर पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो देखता है कि इंस्पेक्टर तो उसकी बहन के पीछे ही पड़ा हुआ है और इंस्पेक्टर उल्टा विक्की को ही ज्ञान देता है। वह कहता है कि तुम्हारा अगर कुछ घुमा है तो तुम जाओ चोर बाजार, जहां पुलिस वाले भी नहीं जाते, उधर जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर विक्की चोर बाजार जाता है, उधर उसे एक सबूत मिलता है जहाँ उसे दिखता है उसके घर का एक सामान। तब वह उस बंदे से पूछता है तो वह कहता है कि एक आदमी मुझे यह सामान बेच कर गया है। तो वह उसे फोर्स करता है, तब वह आदमी उसे बताता है कि वह चोर वेलकम होटल पर रहता है, रूम नंबर 105 में। अब विक्की सोचता है कि अब इंस्पेक्टर को बोलने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो उसकी बहन के पीछे लट्टू बना फिर रहा है। वो खुद ही चोर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चोर का दरवाजा खटखटाता है और उसके रूम में जाता है, मगर हम देखते हैं कि चोर का तो हाफ मर्डर हुआ पड़ा हुआ था। और उधर वह देखता है कि उधर डीवीडी भी रखा हुआ है मगर कैसेट गायब है। उधर पुलिस भी आ जाती है क्योंकि उनको भी कहीं से जानकारी मिली थी कि उस होटल में वह चोर रहता है, चंदा के घर पर चोरी किया था। फिर बाहर से इंस्पेक्टर बोलता है कि हम पुलिस हैं। तभी अंदर से विक्की महिला की आवाज में कहता है नहीं चाहिए, अरे यहाँ रेट पड़ी है, हम कोई सब्जी नहीं बेच रहे। फिर विक्की यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। हम देखते हैं कि जेल में उसके दादाजी और विधायक दोनों आते हैं। विधायक कहता है कि विक्की ऐसा लड़का नहीं है, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम विक्की को 10 साल से जानते हो कि वो मर्डर नहीं कर सकता, हम भी चीन को 50 साल से जानते कि वह भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। वो जो आदमी रूम में पड़ा हुआ था, जो जिसका हाफ मर्डर हुआ था, को और किसी ने मारा होगा और कैसेट भी गायब था। वह होश में आएगा तभी पता चलेगा कि विक्की बेगुनाह है या नहीं। फिर हम उधर विधायक और उसके साले को देखते हैं जो कि दोनों आपस में लड़ रहे थे। विधायक उसके साले को डांट रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट कैसेट्स भी थे, वो भी चोरी हो गए थे। हम देखते हैं कि इधर विक्की के दादाजी को भी नींद नहीं आ रही होती है और वे रात में चलते हैं और कभी कभी तो वे काम वाली बाई चंदा के ऊपर ही गिर जाते हैं। वे काम वाले को पैसे नहीं देते अच्छे से और वह काम छोड़ने की धमकी भी देती है। विक्की के घर पे 2 टेलीफोन हैं और अगर दोनों ही टेलीफोन को एक साथ उठा लिया जाए तो सामने वाले की बात दोनों ही फोन पर सुनाई जाती है। फिर उनके पास एक कॉल आता है ऋषिकेश की एक लोकल गैंग के थ्रू, जिसमें वह सामने वाली गैंग बताती है कि हमारे पास तुम्हारा वो वीडियो आ चुका है, तुम्हें शमशान घाट आना होगा रात के 2 बजे। पहला फोन उठाते हैं दादाजी तो उन्हें लगता है कि उनका वीडियो वायरल हो गया है जो कि काम वाली बाई के साथ था। इनकी हालत में क्या कुछ हो जाए उन्हें भी नहीं पता, इसलिए वो शायद इसी वजह से डरे हुए थे। रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो बंदा फिर से कॉल करता है क्योंकि दादाजी तो उस कॉल के बाद शॉक्ड हो चुके थे और वे अपने कमरे में जाकर सोच में पड़ गए। और दूसरा कॉल उठाती हैं विद्या और चंदा, दोनों ही वही सेम बात सुनती हैं और उधर से वही बात आती है कि तुम दोनों का वीडियो वायरल हो चुका है और वह हमारे पास है, शाम को 2 बजे, रात की 2 बजे शमशान में आना जरूर।
विद्या फिर यह बात विक्की को बताती है। चंदा बताती है अपने आशिक पुलिस इंस्पेक्टर को उन लोगों ने 2 लाख की डिमांड की थी, मगर दादाजी के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। वे कहीं से चिल्लर ढूंढ के लाते हैं और विक्की के हाथ में दे देते हैं। विक्की से वह कहते हैं कि घर की इज्जत का सवाल है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा सकता, मगर तुम जा सकते हो। दादाजी कहते हैं कि जाओ उनके मुंह पर पैसा फेंक के मारो और वीडियो ले लो। उधर विक्की और विद्या सोच रहे थे कि हमारा वीडियो है, उधर दादाजी सोच रहे थे कि हमारा वीडियो हो। विक्की और विद्या रात में शमशान पहुंचते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। विक्की और विद्या दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को इन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है, मिलेगा भी या नहीं, कहीं उसकी डुप्लीकेट कॉपियां भी तो नहीं होंगी। दूसरी तरफ उधर चंदा पहुंच जाती है अपने आशिक के साथ। ये लोग तो सब तैयार थे, मगर जो लोग पैसे मांगने की डिमांड कर रहे थे वो खुद ही उस शमशान में अंदर आने से डर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आ जाती है एक कब्रिस्तान की चुड़ैल। वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल थी जो कि हवा में तैर रही होती है। इसे भी वो लोग शमशान से भागने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर गोली भी चलाता है, मगर उस चुड़ैल के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो किडनैपर पैसे लिए बिना ही कैसेट देकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वे लोग कैसेट लेते हैं और कैसेट लेने के बाद वे घर पहुँच जाते हैं। घर जाने के बाद दादाजी कहते हैं कि यह मेरा कैसेट है, मगर वे लोग बोलते हैं कि यह हमारा कैसेट है। वे कहते हैं कि हम किसी को नहीं देंगे, हम इसको तोड़ देंगे क्योंकि घर की इज्जत का सवाल है। वो यह कंफर्म करना चाहते हैं कि यह उन्हीं लोगों की कैसेट है, इसीलिए वह एक बार कंफर्म करने के लिए घर में जाते हैं और कैसेट प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद वे लोग देखते हैं कि हनीमून वाला तो वो कैसेट वो है ही नहीं, तो उनके विवाह वाला कैसेट है, सुहागरात वाला कैसेट तो ये था ही नहीं। यह सब देखकर उस विद्या को बहुत गुस्सा आता है और वह विक्की को बहुत पीटती है। वह विक्की से कहती है और कितनी जगह वीडियो बनाए हैं तुमने। विक्की कहता है कि यह वीडियो मैंने नहीं बनाया। फिर विक्की जाकर विधायक के साले को पकड़ लेता है क्योंकि उसी ने पूरा अरेंजमेंट कराया था और उसे पकड़ते टाइम इंस्पेक्टर को भी साथ में लेके गया था क्योंकि इंस्पेक्टर को भी लग रहा था कि चंदा का एक वीडियो भी उसके पास है। इंस्पेक्टर विधायक के साले की जमकर धुलाई करता है। इसके बाद विधायक का साला सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। वो सारी पोल खोल देता है। विधायक जी कोई चैरिटी नहीं करते, वो सिर्फ तुम लोगों की जब शादी होती है तो उसका डेकोरेशन करवाते हैं और वो फर्स्ट नाइट वाले वीडियो बनाने के लिए कैमरा लगा देते हैं और फिर वे इन वीडियोस को दुबई जैसी बाहर की विदेशों में बेचते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। और उस दिन तुमने जिस चोर को पकड़ा था ना, उसी ने तुम्हारा वीडियो चुराया है और आगे वो कैसे गया वो मुझे पता नहीं। चीचा जी का गाड़ी चला रहा था और मेरे पास पूरे कैसेट्स रखे थे। उन लोगों ने जिन्होंने भी सामूहिक विवाह किया था उन सभी लोगों के कैसेट्स मेरे पास थे। अब विधायक को कैसे पकड़ा जाए। यहाँ विधायक फिर से सामूहिक विवाह की तैयारी करने वाला था। हाँ, दुबई का शेख भी आने वाला था। शेख को रास्ते से ही इंस्पेक्टर उठा लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और खुद बहरूपिया बन के उस प्रोग्राम में चले जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सबकी शादियाँ होती है। फिर अगले दिन विधायक सबसे कहता है तुम सबके लिए रूम रेडी है। अगर विधायक को यह नहीं पता था कि आज सुबह उसकी बेटी की भी शादी हुई है। उसने छुप के इधर शादी कर ली थी। विधायक के मन में डर था कि उसकी बेटी की भी वीडियो बनेगी अगर वो कमरे में जाती है तो। ये कहता है कि विधायक जी अपनी बेटी को भी स्वीकार कर लेंगे। तर पुलिस इंस्पेक्टर बहरूपिया बनकर आए थे और वे कैसेट्स ले लेते हैं। फिर वे विधायक जी को कहते हैं कि अब मैं यह सबके सामने प्ले करूंगा। तभी विधायक को पता चलता है कि उसकी बेटी ने भी इसमें शादी की है और वह कहता है कि इसे प्लीज यहाँ प्ले मत करो, मेरी घर की इज्जत का सवाल है। पर वे किसी की बात नहीं सुनते और वीडियो को प्ले कर देते हैं। उनकी लड़की कमरे में होती है और वो यहाँ आकर माफी मांगती है और वह अपने पापा से कहती है कि बाबा जो भी आप जिन लड़कियों की आपने वीडियो बनाई है वो भी किसी न किसी की बेटी ही थी। फिर विक्की यहाँ आता है और विधायक जी को बहुत धोता है। तुमने ये वीडियो बाहर कैसे भेजी और कैसे तुमने बेचने की सोचा। और विक्की उससे कहता है कि ये हमारी इज्जत है। मिडिल क्लास फैमिली के पास सबसे कीमती उसकी इज्जत होती है। हम लोगों ने भी यही सोचा था कि हम हमारी शादी की